धरती खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है। धरती से इंसान समेत तमाम जीव जंतुओं का वजूद खत्म होने वाला है। दुनिया भर के संत, महात्मा, तांत्रिक और भविष्यवक्ता इसकी भविष्यवाणी करते आए हैं और उनकी इस भविष्यवाणी का कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। अब यही भविष्यवाणी वैज्ञानिक भी करने लगे हैं। इनकी भविष्यवाणी सबूतों के साथ सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब धरती पर तमाम स्तनधारी जीवों का वजूद समाप्त हो जाएगा। और ये सब कुछ होने वाला है इंसानों की वजह से। इस धरती को इंसानों ने नहीं बनाया, लेकिन इसे इंसान नष्ट करने पर तुला है। इस दिशा में जल्दी और तेजी से सुधार की तरफ काम नहीं किया गया, तब वो दिन दूर नहीं जब धरती से इंसानों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये बात वैज्ञानिक भी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि धरती के लिए 3 चीजें सबसे खतरनाक है। पहला परमाणु बम, दूसरा इंसान और तीसरा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। धरती पर मंडरा रहे इस तीनों संकट के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं बाकी 2 चीजें यानी न्यूक्लियर बॉम्ब और इंसान इस धरती के लिए कैसे खतरा है। तो पहले बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब की। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 12,121 परमाणु बम है, जिसमें से कुल 9,585 न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी टू मूव यानी जब चाहे तब फोड़ दें ऐसी स्थिति में तैयार रखे गए हैं। कुल 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब में अकेले रशिया के पास 6,000 से ज्यादा बॉम्ब है, जिससे पूरी धरती को 2 बार नष्ट किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के पास 5,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब आते हैं धरती के दूसरे संकट यानी इंसानों पर, जो इस धरती पर प्रकृति की बनाई हर खूबसूरत चीज को बर्बाद करने पर आमादा है और इस तरह वो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। जल, जंगल, पहाड़, पानी, हवा, धरती, आकाश, पाताल, इंसान हर चीज को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। ऊपर से धरती पर बढ़ती जनसंख्या विस्फोट इस धरती की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। और अब आते हैं इस धरती पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे यानी जलवायु परिवर्तन पर। प्रदूषण, बढ़ती गर्मी, कम होती बारिश, बढ़ता तापमान, गंदगी, जहरीली गैस, धरती पर बढ़ता सूर्य की खतरनाक किरणों का प्रभाव, यह है जलवायु परिवर्तन का असर। और इन सबके लिए इंसान ही जिम्मेदार है, जिसका खामियाजा न सिर्फ इंसानों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि धरती पर रहने वाले दूसरे स्तनधारी जीवों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। विकास की अंधी दौड़ में हम तेजी से जंगल काट रहे हैं, नतीजा बारिश नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। वहीं ग्लेशियर्स जो इस धरती के 33 डिग्री पर झुके होने और धरती के चक्कर लगाने में मदद करते हैं। इंसान दुनिया को रोशन करने के लिए धरती का सीना खोखला कर रहा है। इससे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो ग्रेविटी होती है उस पर भी असर पड़ रहा है, वो भी नेगेटिव। इस धरती को सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से खतरा है और पूरी दुनिया में इस वक्त प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं साइंटिस्ट की उस रिपोर्ट पर जो धरती पर मंडराते संकट का इशारा कर रही है। ईरान के साइंटिस्ट ने पिछले 110 सालों में धरती के वातावरण में आए परिवर्तन पर एक रिसर्च किया था। साल 2022 में की गई इस रिसर्च के मुताबिक एशिया में गर्म रातों की संख्या में हर साल 84% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है, यानी रात में ठंड पड़ने का सिलसिला थम रहा है और साल 2070 तक एशिया के 25% क्षेत्रों में गर्म रातों की संख्या 100 पहुंच जाएगी, जबकि एशिया का करीब 10% हिस्सा ऐसा होगा जब रातें साल में 308 दिन गर्म रहेंगी, यानी साल में सिर्फ 57 रातें ऐसी होंगी जब ठंड महसूस होगी। और ऐसा आपको महसूस अभी से होने भी लग गया होगा। गर्मियां अब 8 से 9 महीने तक पड़ती हैं, जबकि ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के हिसाब से 25 करोड़ साल बाद धरती पर से जीव खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक धरती से जीवन के खत्म होने की वजह बेतहाशा गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और एक गर्म महाद्वीप बनेगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब है कि इन तमाम खतरनाक बदलावों के पीछे सिर्फ इंसान है। जलवायु परिवर्तन के कारण तेज गर्मी और लू ज़्यादा चल रही है, रात में ठंडक नहीं पड़ेगी तो फसलें उगनी बंद हो जाएंगी, अनाज का संकट पैदा हो जाएगा, गर्मी में इंसान के साथ दूसरे जीव जंतु का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। साइंटिस्ट की माने तो दिन के मुकाबले रात का तापमान तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण है बादल। धरती का तापमान बढ़ने से ज़मीन के ऊपर बादल ज़्यादा बन रहे हैं, गर्म हवा ज़्यादा नमी सोख सकती है, इसलिए बादल बढ़ रहे हैं। ये घने बादल जिनसे बारिश भी होती है, दिन में सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। इससे दिन में ठंडक महसूस होती है। दिन में धरती की गर्मी सोखने वाले बादल रात में वापस धरती पर भेज देते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान अपने ही बुने जाल में तड़प तड़प कर जान देने को मजबूर हो जाएगा। बाकी आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे आयोन भारत। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।